हेलो एवरीवन, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए हम स्कॉलरशिप के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, और किस तरीके से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, और क्रोम ब्राउज़र को हम जब ओपन करेंगे तो हम क्या सर्च करेंगे, मेधा सॉफ्ट डॉट सर्च करेंगे। तो उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसको क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट क्या हो जाइएगा, पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप उस पर रीडायरेक्ट किए जाएंगे तो आपको क्या दिखाएगा, वो इस तरीके का लोगो दिखा देगा। लेकिन अभी क्या है, नेटवर्क स्लो है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से अब दिखाएगा। और फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन दिखा रहा है। 2026 के लिए क्या दिखा रहा है, ओपन है। 25 सब के लिए क्लोज्ड है। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से भरना है, नहीं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो आप दोबारा इसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे 12th के लिए भी दिया हुआ है और बाकी सब कैटेगरी के लिए भी दिया हुआ है। लेकिन हम 10th के लिए देखने के लिए आए हैं, तो हम 10th का कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है, ये बालक और बालिका के लिए, मतलब लड़का लड़की के लिए जो कि 10th पास किए हुए हैं। तो ये मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना है, मतलब कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये है। तो ईयर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो हम और बाकी सब के लिए क्लोज्ड है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, ईयर 2026 के बारे में। तो क्या करेंगे, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। और जब ये ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा, प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु। और इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस दिखाएगा, और फिर नीचे में जाने के बाद इम्पोर्टेंट लिंक, और ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट, ये सारी चीज़ें, फिर रजिस्ट्रेशन पेंडिंग सबका, ये सारी चीज़ें इशू होती है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे जो मुख्यमंत्री बिहार मैट्रिक बिहार @gmail.com है, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं, अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं, मतलब अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको दिखलाएगा अप्लाई ऑनलाइन। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाएगा, आप कर सकते हैं क्या, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट में जब आप फिल कर लीजिएगा तो नीचे क्या दिखा रहा है, गेट एप्लीकेशन स्टेटस का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो आप उसके बाद देख सकते हैं कि कैसा स्टेटस है, अभी पेंडिंग है कि कब आएगा, वो सबका नीचे दिखाते रहेगा डे बाय डे जो परिवर्तन होगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर दिया रहेगा स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, और बहुत सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। फिर दिया हुआ है गाइडेंस फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑन मैट्रिक 2026 स्कॉलरशिप पोर्टल बिहार। ये स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है उसके लिए। और फिर नीचे 3 चीज़ें दी हुई है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम क्या देख लेते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक हियर एंड रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, केयरफुली रीड कर लेना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन में कुछ ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार कार्ड आपके बैंक खाते से सीडेड नहीं है, मतलब कि लिंक नहीं है, जो होता है ना हमारा आधार कार्ड और बैंक का पासबुक आपस में लिंक होते हैं, अगर वो नहीं है तो आपका क्या होगा, पैसा आपको आने में दिक्कत हो सकती है, या तो आप कैंसिल किया जा सकता है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैंक में जाके अपना आधार कार्ड से उनको लिंक करवाना है आपके खाते से। सबसे पहले यही करना है।
नहीं तो आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा बेकार का अप्लाई करने के बाद भी नहीं आएगा, बच जाएगा। और बाकी चीज़ें जो लिखी हुई है नीचे उसमें यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। आधार कार्ड, आपको जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, टोटल मार्क्स, रोल नंबर, डिवीज़न, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके मार्कशीट पे, ओरिजिनल मार्कशीट पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी सब आप खुद से फिल कर लीजिएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया है, और इस ज़्यादा कुछ नहीं लिखो। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बता दें कि यहाँ पे जो मैट्रिक 2025 में स्कॉलरशिप मिलना था वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए था, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स में से गर्ल्स लोग अगर नहीं करवाई थी और बॉयज़ लोग नहीं करवाए थे तो उनको तो इस साल नहीं मिलेगा, लेकिन जो गर्ल्स का नहीं हुआ था और नहीं मिला था करवाने के बावजूद, वो दोबारा अपना क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है 2025 में। जिन्होंने मैट्रिक पास किया था उनके लिए भी ये पोर्टल जल्दी ओपन होगा, तो आप कर सकते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो 2025 के लिए था वो 2026 में भी लागू है, तो आप इसको खुद से अकेले पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन को और जो दिया हुआ है। और 10 ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैं 9 और 10 वाला आपको बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट जो भी छात्र क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं और यहाँ पे अपना डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सारी का चीज़ें का डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें लगेगा। और ये सारा चीज़ लगने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपके बैंक का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपका बैंक पासबुक लिंक है कि नहीं आधार कार्ड से, और उसका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 10 दिन के अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसका एसएमएस मिल जाएगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, जिससे आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, जो कि वहाँ पे आपको बताया था कि रेगुलर कैसे चेक कर सकते हैं उस पर क्लिक करने के बाद। तो अगर नहीं आता है तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन बिहार के गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो दिया रहेगा स्टूडेंट के लिए, उस वेबसाइट पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। और फिर 15 दिन होने से के बाद वो खुद पे खुद आ जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, और जो पासवर्ड और यूज़र आईडी मिल जाएगा उसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ना कुछ छेड़खानी किया जाएगा तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे होंगे या कैफे से भरवाएं या कौन से भरें, उसमें सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, कोई भी ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीशन, अगर आपका फाइनल सबमिट हो जाता है, एक बार आपने कंफर्म कर दिया है, तो फिर उसके बाद कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। फिर आपका रिजेक्ट होना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड पे आपके बैंक पासबुक से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, एक रिसिप्ट नंबर जैसा होता है, तो उसको आप संभाल कर रखिएगा और वो यूज़ हो सकता है आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए, आपकी स्थिति कैसी है, पैसा कब तक आएगा या अभी पेंडिंग है, आया है कि नहीं आया, उसके बारे में बताने के लिए। फिर अब जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको क्या दिखाएगा, लॉगिन करने को दिखाएगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए दिखाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप को क्या दिखाएगा, वही वापस आप बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद आप क्या दिखाएगा, कुछ इस तरीके से दिखाने लग जाए। इसमें दिखा रहा है कि मैंने पंजीकरण के लिए दिए गए निर्देशों को पढ़ लिया, मतलब जो ऊपर क्लिक किया था हमने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए, उसको हमने केयरफुली पढ़ लिया। उसका क्या कर रहे हैं हम, ये मतलब जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने पढ़ा है। और फिर इसके बाद मैं एंटर द्वारा घोषित करती हूँ
मेरे 10th में प्रमाण घोषित के समय में विवाहित था, मतलब कि आपको अनमैरिड रहना है, मतलब शादीशुदा ना हो। गलत पाए जाने पे आपके विरुद्ध क्या की जा सकती, कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए आपका सहमति चाहिए। फिर उसके बाद मैं बिहार का निवासी हूँ और मैं अपना आधार संख्या को स्वेच्छापूर्ण दे रहा हूँ, जिसका उपयोग बिहार सरकार के अंतर्गत देश को प्रदान करने में मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। मतलब आधार कार्ड का यूज़ किया जा सकता है आपकी पहचान को बताने के लिए, प्रमाण करने के लिए। तो आपको क्या कर देना है, तीनों पे ये ग्रीन टिक कर देना है। तीनों पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कृपया निम्नलिखित की स्कैन कॉपी तैयार रखें। मतलब इसका क्योंकि आप PDF ही आपको क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो आपको 10th का मार्कशीट जो आपको स्कूल से मिलेगा, ओरिजिनल वाला मार्कशीट, उसी को आपको PDF फॉर्मेट में बनाना है। वो भी कितना KB का, 400 KB का। और आधार कार्ड आगे का और पीछे का, और क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नीचे फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए दिखाएगा। और फिल करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल करने के लिए दिखाएगा, और फिर प्रोसीड करने को दिखाएगा। और जब आप प्रोसीड कर दीजिएगा तो आपको क्या दिखाएगा। और आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कहाँ आपको मिलेगा, आपको अपने ये एडमिट कार्ड पे या तो रजिस्ट्रेशन कार्ड वो दिया जाता है स्कूल से, उस पर भी लिखा हुआ मिलेगा। और आपको ये फिल करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाने लग जाएगा। तो दिखा रहा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपने पहले फिल कर दिया वो सब यहाँ दिखाएगा। फिर उसके बाद फादर नेम, फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए दिखाएगा। फिर टोटल मार्क्स, आपका नाम और मदर्स नेम, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें फिल करने के लिए, मेल ID और डिवीज़न, आपको कौन सा डिवीज़न है, रोल नंबर। और फिर नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके प्रोसीड करना होगा। और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये नीचे वैलिडेट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे फिर उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा ओके का दिखाएगा। इसमें आपको जन्म तिथि वगैरह जो भी आपने इधर फिल किया था वो आपका सही होना चाहिए, नहीं तो आपका वार्निंग दिखा रहा है कि नहीं तो फिर आपको क्या कर, इस आप अभी एडिट कर सकते हैं, अभी तक आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। आगे प्रोसीड करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन डिटेल नीचे दिखा रहा है, ओके क्लिक कर दीजिएगा इस पर। फिर उसके बाद आपका नीचे एप्लीकेशन डिटेल दिखा रहा है, एप्लीकेशन डिटेल को ब्लर किया हुआ दिखा रहा है। और फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या देखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड का ओरिजिनल का ये फ़ोटो रहना चाहिए, आपका मार्कशीट का भी ओरिजिनल रहना चाहिए। दोनों का PDF क्रिएट करके 400 KB से कम का होना चाहिए। आधार कार्ड का आगे का, फ्रंट का एंड बैक का होना चाहिए, आगे और पीछे का फ़ोटो PDF फॉर्मेट में दोनों एक ही में होने चाहिए, वो भी 400 KB से कम का। और फिर उसके बाद दोनों को अपलोड करके नीचे कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल करके रजिस्टर वाला कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ये ब्लैक में दिखा रहा है। ब्लैक में मतलब कि इसको आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसलिए भी ओपन नहीं है क्योंकि ये अभी आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिला नहीं है। आपको जब ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से मिल जाएगा तो सरकार क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, अलाउ एक्टिवेट कर देगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर जब आपको मिल जाएगा तो आप पहले से आप ये आधार कार्ड का बना लीजिएगा, और जब आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा तो उसका बना के और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करके रजिस्टर नाउ कीजिएगा। और रजिस्टर नाउ करने के बाद क्या दिखाएगा आपको, प्रोविजनल एप्लीकेशन और रेफरेंस नंबर दिखाएगा। यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, ऐसे ही दिखाएगा। जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा उस वक्त आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको करने के बाद में क्या दिखाएगा आपको, गो बैक का ऑप्शन दिखाएगा। और ये सारी चीज़ें ऊपर जो लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और फिर उसके बाद गो बैक का ऑप्शन दिखा रहा है आपका, अब वो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो
आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आप प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है बगल में, तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिल सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और अगर हेल्पफुल लगता है तो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी मदद करने में